अत्यंत श्रद्धा भाव से नतमस्तक होकर समस्त महापुरुष और सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। परम श्रद्धाई अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक शरणागत करणावसर भगवान सद्गुरुदेव को हमारा कोटि प्रणाम। भगवान की नित्य अवतार संत बिंदु, सत्संगी प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति माताओं बहनों, बाल कृष्ण बाल गोपाल और सर्व रूप में विराजमान मेरे आत्मा रूप को हमारा हरिओम। शास्त्र कहता है तद्विति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशन्ति ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता के अंदर कि हे अर्जुन, तुम ऐसे ज्ञानी संतों के पास में चला जाना, उनकी सेवा करना, सेवा से तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा, तुम्हारे पाप मिटेंगे, ताप मिटेंगे, और जब तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और तुम्हारी सेवा से जब प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हें ज्ञान का उपदेश करेंगे और उसी ज्ञान से तुम्हारा कल्याण होगा। तो कहने का मतलब यह है कि हम जब तक सद्गुरु की शरण में नहीं जाते हैं तब तक हमारा जीवन अधूरा है। इस दुनिया में अगर कोई हमारा हितैषी है तो वो है सद्गुरु। दूसरे जितने भी हैं वो सब स्वार्थ वाले हैं, अपना अपना खिचड़ी पकाने वाले हैं। लेकिन एक सद्गुरु ही ऐसे होते हैं जो निष्काम भाव से सबको समान रूप से अमृत बांटते हैं और उसको निहाल करते हैं। गांव के अंदर पानी की जो टंकी होती है वो सबसे ऊंची होती है। इतनी ऊंची क्यों बनाते हैं? इतनी ऊंची इसलिए बनाते हैं कि उस टंकी का पानी पूरे गांव में समान रूप से अपने अपने घरों में पहुंच जाए, इसलिए उसको ऊंची बनाते हैं। ऐसे ही सद्गुरु का जो दर्जा है उस टंकी की तरह सबसे ऊंचा दर्जा है, क्योंकि उस सद्गुरु का ज्ञान सभी को, प्राणी मात्र को समान रूप से सबके अंतःकरण में पहुंच जाए और अपना कल्याण कर ले। इसलिए सद्गुरु की महिमा है भाई। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो प्रेमी सज्जनों, हमारे जीवन में गुरु क्यों जरूरी है? क्योंकि हम दिशा से भ्रमित हो गए हैं। हमारी दिशा हमने गलत पकड़ ली है। हमारी जो तार की जो लाइनें हैं वो हमने गलत जोड़ दी हैं। उस गलत जुड़ी हुई तार की लाइन को ठीक करने के लिए सद्गुरु होते हैं और वो हमारी इस लाइन को ठीक करके, अगर ये जो लाइट जो चल रही है, अगर इसमें तार अगर गलत जुड़ा हुआ हो तो क्या उजाला हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। उजाला तभी होगा जब तार सही सही जुड़े हुए हो, तभी उजाला होगा। ऐसे ही हमारे अंतःकरण में वो ज्ञान का प्रकाश तभी होगा जब हमारे ये अंतःकरण के अंदर जो है हमारे तार जो गलत जुड़ गए हैं वो सही हो जाएंगे तो प्रकाश हो जाएगा। प्रेमी सज्जनों, इसलिए आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके सत्संग कर रहे हैं। तो आप बड़े पुण्यशाली हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण के गुरु थे सांदीपनि ऋषि। सांदीपनि ऋषि के गुरु थे संदीप ऋषि, और संदीप ऋषि के आश्रम में सांदीपनि जब पढ़ने जाते थे और सभी उनके जो गुरु भाई थे उनके साथ में वो भी पढ़ते थे। एक बार क्या हुआ, यमुना में वो स्नान करके जब सुबह सुबह आ रहे थे, उसी समय संदीप ऋषि ने सांदीपनि ऋषि की परीक्षा के लिए उनको कहा कि इस झोंपड़ी में आग लगा दो। उसी समय सांदीपनि ऋषि ने उस झोंपड़ी के अंदर आग लगा दी। ये नहीं देखा कि ये गुरुजी की झोंपड़ी है, जल जाएगी तो हम कहाँ रहेंगे, लेकिन गुरु आज्ञा, उस गुरु आज्ञा का पालन किया और उसने झोंपड़ी में आग लगा दी।
तो सभी जो शिष्य थे, उनके जो गुरु भाई थे, वो सभी उनके पीछे पड़ गए, उनको पीटा मारा। बोले बेवकूफ, तुझे पता नहीं है गुरु जी की झोपड़ी में तूने आग लगा दी। तो संदीप ऋषि ने, थोड़ा कम करो, संदीप ऋषि ने उनको रोका और कहा कि इसको मारो मत, ये तुम्हारा भाई है। अब अंत में क्या हुआ, जब संदीप ऋषि वृद्ध हो गए, शरीर छोड़ने जैसी दशा आ गई, तो उन्होंने सभी शिष्यों को बुलाया, इकट्ठा किया और कहा कि मेरा ये शरीर जर्जर हो गया है और मेरे शरीर छोड़ने के बाद में तुम लोग सभी लड़ोगे, क्योंकि ये आश्रम की जो धन दौलत है, इस धन दौलत के लिए लड़ोगे, इसलिए मैं जीते जी इस आश्रम का जितना भी धन है वो मैं सब में बांट देना चाहता हूँ। इसलिए कल सुबह आप सभी जल्दी पधारना। दूसरे दिन, क्योंकि जब धन की बात आती है तो कौन नहीं आता है, उस सुबह जल्दी सुबह सभी आ गए और लाइन में खड़े हो गए। उस लाइन के सबसे पीछे संदीपनी खड़े हैं और गुरुजी सबको कुछ न कुछ देते जा रहे हैं, किसी को माला, किसी को कमंडल, और आश्रम का जो जितना भी धन दौलत था वो बांटते जा रहे थे, एक एक को निकालते जा रहे थे। और अंत में संदीपनी का जब नंबर आया, उस समय वो सारा का सारा दे चुके थे। उन्होंने कहा, अरे संदीपनी, तू इतना पीछे क्यों रह गया, तुम्हारे देने के लिए तो और कुछ बचा ही नहीं है। तो संदीपनी ने कहा, महाराज और कुछ नहीं बचा, लेकिन आप बच गए हो, मुझे तो आप चाहिए, ये आपका धन दौलत मुझे नहीं चाहिए प्रभु, मुझे तो आप चाहिए, आप तो बच गए। तो संदीप ऋषि ने उनको बहुत सारा आशीर्वाद दिया, बोले बेटे आज तूने मुझे मांग लिया है, मेरा धन तुझे नहीं चाहिए, तुझे तो मैं चाहता हूँ, तुम जो है तूने मेरे को मांगा है, बोल तुझे क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव कुछ नहीं चाहिए मुझको तो फिर गुरुजी ने उनको आशीर्वाद दिया, बेटा मैं तो ये शरीर छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुझको ये आशीर्वाद देता हूँ कि इस धरती के ऊपर भगवान श्री कृष्ण आएंगे और उनके तुम गुरुजी बनोगे, ये मेरा आशीर्वाद है, ये मेरा आशीर्वाद है, उनके तुम गुरुजी बनोगे, उनके घर जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि चल के श्री कृष्ण तुम्हारे चरणों में आएंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। और गुरुजी ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि परमात्मा त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण संदीपनी के आश्रम में पहुंचे, उनकी सेवा की। बोलो कितना बड़ा आशीर्वाद मिल गया उनको है। इसलिए आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के दिन जो इतना विशाल सत्संग रखा, उनको धन्यवाद है। और हमारे मदन जी महाराज को तो विशेष धन्यवाद है कि इतने संत महापुरुषों को बुला करके इस पावन पवित्र गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इन सब महापुरुषों को बुला करके आज विशाल कुंभ लगाया। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना ही कह करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि महापुरुष बहुत हैं। और सच्चिदानंद भगवान की